प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। पापा अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे, पर तू ना बह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ओहो, यहाँ तो दम मारने को फुर्सत नहीं है और अब सुबह सुबह किसका फोन आ गया। हेलो हेलो, मैं जया बोल रही। हाय रीना, कैसी हो तुम? अरे वही रोज का धंधा, नाश्ता बना रही थी। आजकल माँ जी आई हुई ना, रोज सुबह कुछ ना कुछ नया चाहिए। बच्चे तो हलवे को हाथ तक नहीं लगाते, पर माँ बेटे बड़े शौक से खाते हैं। वही बनाने जा रही थी। क्या अपना कुक भेज सकती हूँ, पर तुम्हारे खाने का क्या होगा? अच्छा अच्छा, तो आप 15 दिन के लिए बम्बई जा रही है शादी में। शादी मुबारक हो भाई। सच? अरे तुम्हारे ट्रेन कुक का फायदा हम भी उठा लेंगे। रीना, होशियार लोगों के नखरे तो होते ही, और खर्चीला है तो क्या हुआ? ज्यादा मीठी चाय पीनी है तो ज्यादा शक्कर तो डालनी ही पड़ेगी ना। डोंट वरी रीना, जस्ट डोंट वरी। थैंक्स तो मुझे करना चाहिए। जरा सोचो, 15 दिन के लिए मुझे रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। रीना, यू आर ए रियल फ्रेंड। थैंक्स अगेन। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। मजा आ गया। सुनिए डार्लिंग, गुड न्यूज। बताए कौन आ रहा है? हाँ, तुम्हारे जीजा जी या मेरे मामा जी? अजी राम का नाम लो, बहुत मेहमानदारी हो चुकी। तुम सोच भी नहीं सकते कौन आ रहा है। टेक ए गेस। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कोई सेल वेल का चक्कर है। जी नहीं, सेल में जाने से अपनी जेब कटती है। अरे रातों रात हमारी जया रानी बड़ी समझदार हो गई है। अगर सेल की जेल से आपको मुक्ति मिल गई हो तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपके फायदे की बात कर रही। क्यों, कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझ लो। रीना 15 दिन के लिए बंबई जा रही है शादी में। ले, उसके बंबई जाने से तुम्हारी खुशकिस्मती में कैसे बाढ़ आ गई? कल तक तो बड़ी दोस्ती थी। दोस्ती है, तभी तो अपना कुक वो हमारे पास छोड़ के जा रही है। कुक? जी हाँ, 15 दिन के लिए रसोई की चार दीवारी से निकलकर जया आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरेगी। खाने और नाश्ते की चिंता से मुक्त जया घूमेगी फिरेगी, पढ़ेगी लिखेगी, नाचेगी गाएगी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे 8 बजने को आए और तुम्हारी माँ को गाना सूझ रहा है। मैं पूछती हूँ,
आज नाश्ते की छुट्टी है या तुम दोनों की? अम्मा, आपके होते हुए नाश्ते की छुट्टी तो हो नहीं सकती। और जहाँ तक हमारी छुट्टी का सवाल है, ना आज होली है, ना दिवाली, ना मम्मी, मम्मी, अम्मा पूछ रही हैं ये गाना गाने का टाइम है या नाश्ता बनाने का? बस आज मेरे हाथ का नाश्ता कर लो और कल से 11 दिन का जिन नाश्ता हाजिर करेगा। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए माँ जी। पता है कल कौन आने वाला है? कौन? द बेस्ट कुक इन टाउन। हाय वाह, कुक रख लिया, हाउ नाइस। रीना 15 दिन के लिए बम्बई जा रही है, अपना कुक हमारे पास छोड़कर। हाँ, खाने पर ही रहेगा ना। हाँ। तनख्वाह का झंझट मत मोल लेना। हाय मम्मी, रीना आंटी सच में कितनी अच्छी है, मजा आ जाएगा। मैं अपनी सहेलियों को एक पार्टी दे दूं? नहीं भाई, पहले हमारी पार्टी होगी। पता है कितने लोगों का डिनर हमारे सिर पर है। और हाँ, मेरे किटी पार्टी का भी तो टर्न आने वाला है, वो भी अभी ले लूंगी। और मेरे दोस्तों को क्या होगा? अपनी पार्टी का तुम जानो, मगर हमें भी भजन सत्संग कराना है। घर में राम नाम भी तो होना चाहिए। सूत न बुनाई जुलाओं में लड़ाई। कुक साहब के दर्शन हुए नहीं है और यहाँ पार्टी के प्रोग्राम बनने शुरू हो गए हैं। अरे कुक तो अपना कमाल तब दिखाएगा जब घर में नमक तेल मसाले होंगे। और आप ये मत भूलिए कि वो सब हासिल करने के लिए मेरी नौकरी बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे नाश्ता देने की जहमत उठाएंगी? नाश्ता? नाश्ता? ओह, अभी लीजिए हुजूर। माँ जल्दी करना। अभी बस अभी। जया, हाँ। अगर पार्टी कर ही रही हो तो गुप्ता साहब को मत भूलना। वैसे 2-4 लोग और भी हैं। हे भगवान, इस कुक की तंदुरुस्ती ठीक रखना। अब हमारी पार्टी इसी के हाथ में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे मिस लाल ने आपके पास भेजा है। हाउ डू? What to do? आओ। तुम्हारा नाम हरी सिंह है ना? हैरी सिंह। ये बैग कहाँ रख दो? कहीं भी रख दो, यही। आपके पास सर्वेंट रूम नहीं है? वो तो नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सर्वेंट रूम है, उधर अटैच्ड बाथ। आपकी किचन किधर है? किचन उधर है। ओह, ये हमारा किचन है। आपका किचन तो बहुत छोटा है। खैर, काम चला लेंगे। आपके किचन गैजेट्स किधर हैं? क्या मतलब? मतलब टोस्टर, अवन, मिक्सी, माइक्रोवेव किधर हैं? टोस्टर, अवन उस अलमारी में रखे हैं और माइक्रोवेव हमारे पास नहीं है। ओह, मिक्सी तो है ना? मिक्सी भी है और जूसर भी है। हमारे यहाँ सब कुछ ऊपर रखा होता है, बार बार कौन निकालेगा? नहीं, सामने अलमारी में है, जब जरूरत हो निकाल लीजिए। जरूरत? मैडम, इनका जरूरत तो हर वक्त ही पड़ता रहता है। आप हेल्प के लिए कोई छोकरा नहीं है क्या? छोकरा तो नहीं है, पर पार्ट टाइम बाई है। ओह नो, हमारे यहाँ तो छोकरा सिर्फ हमारा हेल्प के लिए है, आया और बाई अलग। एनीवे, डिनर के लिए क्या बनाना है बताइए। लगता है तो भाजी भी खुद ही काटनी पड़ेगी। अरे, सब्जी काटने से पहले हाथ तो धो ले रहे। इनकी तारीफ ये तो शोर क्यों मचा रही हैं? देखिए मैडम, एक बात हम आपको पहले से साफ साफ बता दें, हमें किट बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे, बात करना किटकिट हो गया। माँ जी, आप अंदर चलिए ना, मैं इसको सब समझा दूंगी। ये कुक है या अफलातून? अब इसके डर से हमें अंदर बैठना पड़ेगा। नहीं माँ जी, प्लीज। आपकी मदर? नहीं, मदर इन लॉ। ओह, तभी इतनी गर्मी खा रही थी। खैर कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। हमारे यहाँ भी तो बुढ़िया आई थी, मैंने उन दोनों का हुलिया टाइट कर दिया था। शाम को उड़द की दाल, आलू गोभी की सब्जी और बूंदी का रायता बना लो। जी, और नॉन वेज में? हम लोग वेजिटेरियन हैं। ओह माय गॉड, मैंने मैडम से बोला था मुझे नॉन वेज वालों के यहाँ भेजना। खैर मुझे अपने लिए तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, हमारे बच्चों को शौक है नॉन वेज का, पर अगर कहीं माँ जी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी।
ओके, काम चलाएंगे। आप मुझे कैश दे देना, मैं बाजार में खरीद लूंगा। आपका घी, तेल, दाल, मसाला, इलायची, लौंग वगैरह किधर है? हमारे यहाँ सब कुछ ऊपर रखा रहता है, खुला खुला। सब सामने रखा है। ये ये इतना जरा सा? हमारे तो इतना बड़ा बड़ा शीशी होता है, जितना चाहो निकाल लो। खैर, काम चलाना पड़ेगा। कल मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक है। मेरा एप्रन किधर है? थैंक यू मैडम। नो मेंशन। मैडम, शाम को स्नैक्स में क्या चाहिए? पकोड़े, समोसे या कटलेट्स? और डिनर पे स्वीट डिश कौन सी चलेगी? खीर, सूफले? तुम सब्जी काटना शुरू करो, मैं अभी बताती हूँ। देखिए मैडम, हमको हर चीज बड़े ध्यान से प्लान करनी पड़ती है। यहाँ तो हेल्प के लिए छोकरा भी नहीं है। कल से हमको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स का लिस्ट दे देना, ताकि आपसे बार बार पूछना ना पड़े। ओके ओके। थैंक यू मैडम। कितनी गर्मी है यहाँ। पानी भी नहीं है। आहा। कैसे कटेंगे यहाँ दिन? हे भगवान, ये कुक है कि गले में फांसी का फंदा। ऐसे बात करता है जैसे घर ना हुआ कोई 5 स्टार होटल हो गया। हटिए ना। डांट क्यों रही हो? पर एक बात तो है ना, खाना बढ़िया बनाता है नहीं? मजा आ गया। का मसालों का और नाम बहू का। लो अम्मा, सौ ले। थैंक यू अम्मा। पर एक बात माननी पड़ेगी, बुए ने ना जाने खीर में क्या डाल दिया, रबड़ी जैसी लग रही थी। क्या डाल दिया? सारे का सारा दूध, सारे बादाम और सारा कंडेंस मिल्क। कल फिर नई लिस्ट पकड़ा देगा। खाना अच्छा खाना है तो चीजें तो डालनी पड़ेंगी। मम्मी ऐसा करो, कल कुक से कह के कुछ चिकन विकन बनवा दो। है लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? खबरदार जो मेरे होते हुए किचन के अंदर ऐसी अनाप शनाप चीज लेकर आए। हाँ, हम चले जाए तुम झूठी में आए करो। हाँ, दिल्ली में रह के सब मल्लेश हो गए हैं। क्यों बेटे, ब्राह्मण के लड़के कब से मुर्गी खाने लगे? हाँ नहीं अम्मा, दोस्तों के साथ खाना सीख गए, घर में कोई नहीं खाता। अम्मा प्लीज बनाने दो ना, चिकन मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं तेरी हर बात मानती हूँ, पर अम्मा प्लीज, अम्मा बनाने दो ना। मम्मी को तो बनाना भी नहीं आता। अम्मा तुम बहुत अच्छी हो अम्मा। अम्मा अम्मा प्लीज अम्मा। अब ये मानेगा थोड़ी, बड़ा सिद्धि है। पर बहू देख, नीचे स्टोव रख के, हाँ अलग बर्तन में। हाँ जी। और फिर ये नहीं कि एक ही चम्मच सब में घुमाता रहे। हाँ, हमें इस बुढ़ापे पे अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। वाह अम्मा, जब मैंने कहा तो साफ मना कर दिया, और अब इस चुकंदर की तरफदारी कर रही हैं। हरी, हरी, सुनो, मेरा नाम हैरी है, हैरी, समझे? आई एम सॉरी हैरी, कल हमारे लिए चिकन बना देना। वही तो मैं भी कह रहा था, वेज खाना भी कोई खाना होता है। पर एक बात मैं बता दूं, मुर्गा पकाने में पूरे 100 रुपए खर्चा आएगा, और ऊपर से हमें किट किट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर कान खोल के सुन ले, स्टोव को नीचे रख के कोने में अलग बर्तन में पकाना, और उसके बाद मेरी दाल भाजी में हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझा? समझ गया। और कुछ? तुम जाओ। ये बुढ़िया है, ये आफत की परकाला, हरदम किटकिट करती रहती है। इससे मुर्गी की ग्रेवी नहीं खिलाई तो मेरा नाम भी हरी नहीं। हरी 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 हरी। आज करूंगा धर्म भ्रष्ट। आज बनेगी दाल चिकन और गोभी चिकन और चिकन करी। अरे बाबा रे, कितनी गंदगी करता है रे तू। हाय धन्नो, कैसी है? चल चल।
बर्तन खाली किया कि नहीं? अरे बर्तन ही बर्तन, चल हो जाओ शुरू। हाय राम, कितना बर्तन करता है रे तू? अरे जब खाना बनेगा तो बर्तन तो होंगे ही। हमारे यहाँ तो एक छोकरा पूरे वक्त बर्तन ही धोता था, तेरी तरह नहीं कि आया और आधे घंटे में चली गई। तो क्या मेरे को और कोई काम नहीं है जो तेरे साथ बैठ के बातें करती रहूं? हाय हाय, इतनी गर्म क्यों हो रही है धन्नो? चल आज तेरी दावत हमारी तरफ से, बोल क्या खाएगी, मुर्गी, बिरयानी या मलाई कोफ्ते? अरे जाजा, बड़ा आया दावत खिलाने वाला। तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं। ध्यान से देख, मैं भी किसी हीरो से कम नहीं हूँ। वो तो नसीब ने साथ नहीं दिया, वरना कब का फिल्मों में घुस गया होता। हीरो? सूरत देखिए शीशे में, हीरो बनेगा। हीरो। चल एक कप चाय बना दे। तेरी रसोई की हालत देखकर तो सर दुखने लगता है। मेम साहब कितना साफ सुथरा रखती थी। अरे जब खाना बनेगा ही नहीं तो रसोई तो अपने आप ही साफ रहेगी। मैं तो इन लोगों को खाना सिखा रहा हूँ। मैंने तो अपनी मेम साहब से कहा था, नौकरी वालों के यहाँ मत भेजो, बड़ी किल्लत होती है। इन टटपुंजों के पास माल होता ही नहीं। अरे रे रे रे, क्या मतलब है तेरा? तू यहाँ खाना बनाने आया है या माल बटोरने? अरे अकल की दुश्मन, माल होगा तभी तो दाल बनेगी ना। क्या कहा? कुछ नहीं, नल खोल और बर्तन धो। और हाँ सुन, वो फ्रिज में बैग पड़ा है ना, वो लेती जाइयो, तेरे लिए बचा हुआ खाना है। तू बर्तन तो बहुत करता है, पर जब से तू यहाँ आया है खाने पीने का हराम हो गया है। मेम साहब तो नाप तोल कर बनाती थी। अरे हम तो रईस लोगों के कुक हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। जब तक यहाँ हूँ तू भी ले ले मौज। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना। सब्जी जल गई, सब्जी। माँ जी, माँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? सुबह से आपकी किटपिट आवाज सुनाई नहीं दे रही। अरे जी अच्छा नहीं है मेरा रे। अरे और बहू लंच पर चली गई है। क्या जमाना आ गया है। अरे तू इधर की उधर क्यों लगाना बंद नहीं करता? कल मेरी बुराई बहू से कर रहा था, मैं सब सुन रही थी। हाँ बुराई मैं कर नहीं रहा था, सुन रहा था। वैसे भी आजकल सब लोग पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं। लो अब मेरी कर लो। अरे तू ज्यादा बातें मत बना, मैं तुझे खूब समझती हूँ। जब मेरी माँ मुझे नहीं समझ पाई तो आप क्या समझेंगी? वैसे आपकी हालत देखकर। अरे मेरी हालत क्या हुआ है मुझे? हुआ नहीं पर हो सकता है। आपने शायद हाय मेरी माँ पिक्चर नहीं देखी। उसमें बहू ने सास को आधी रात में धक्के देके घर से निकाल दिया था और बेटा खड़ा देखता रहा। हाँ बिल्कुल देखता रहा। आजकल के बेटे होते हैं जोरू के गुलाम। कहीं आपकी बहू ने आपको धक्के दे? अरे क्या बक रहा है रे? बक नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ माल वाल हो तो बहू को मत देना। हाय मेरी माँ में माल लेकर ही धक्के दिए थे। अरे मेरे पास क्या माल भरा है रे? नहीं है, नहीं है तो फिर इस संदूक में क्या रखा है जिसके मोटे ताले की चाबी आपने तकिए के नीचे छुपा रखी है? अरे तूने ये भी देख लिया रे? चोरी करके भागने का इरादा है क्या? अरे माँ जी, आपने हैरी को समझा ही नहीं। जिसके पास खुद की लाखों की जमीन जायदाद हो वो आपकी छोटी मोटी। तेरी लाखों की जायदाद? यकीन नहीं होता ना? आप जानती नहीं मैं किसका बेटा हूँ। मेरी अपनी खुद की मिलें, कारखाने हैं। पिताजी ने कहा बेटा कारोबार करो, मैंने करना हीरो बनना है। एक दिन ताव में हाथ उठा बैठे, बस वो दिन और आज का दिन
ना उनकी शक्ल देखी ना अपनी दिखाई। अरे तो फिर हीरो बनते बनते तू कुक कैसे बन गया रे? हाँ? किस्मत का खेल है। खैर धीरे धीरे वो भी बन जाएंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। स्ट्रगल तो हम सबको करनी पड़ती है। और फिर कोई अमीर हीरोइन मिल गई तो, जैसे कुली में अमिताभ को मिली थी या धर्मेंद्र को धर्मवीर में। क्या हो गया माँ जी? अरे घुटने के दर्द ने मार रखा है। मैं दबा तो देता, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, पर जब से गिडवानी प्रोड्यूसर की माँ मरी है तब से मैं किसी को हाथ नहीं लगाता। अरे तेरे हाथ लगाने से मर गई क्या? इसमें मेरा क्या कसूर? बुढ़िया के सर में दर्द हो रहा था, बोली कि बेटा जरा सर दबा दे। अब मैं ठहरा गबरू जवान, एक हाथ क्या पड़ा कि बुढ़िया वही ठंडी हो गई। अरे तू किसी का खून करके आया है रे? अरे कमाल करती हैं आप तो। अब नींद की झोंक में हाथ गर्दन तक पहुंच गया। वो समझी कि मैं उनके हीरो की मारा चपट रहा हूं, बस डर के मारे उनका दिल वहीं जवाब दे गया। ठीक है, तू अब जा, मुझे नींद आ रही है। अरे माँ जी, आप उस बूढ़ा किस्सा सुनकर परेशान क्यों हो रही हैं? उसका दिल तो कमजोर था, उस दिन ना मरती 4 दिन बाद खुद ब खुद मर जाती। अरे डरता कौन है? तू जा, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप आराम करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है, जा। क्या चोर उचक्कों को घर में ला रखा है। हे भगवान, हे जगदम्बे। जब दीप जले आना, जब शाम ढले। मेरा दिमाग तो इस वक्त ने बिल्कुल खराब कर दिया है। चाय का तो पसंद नहीं। अब क्या हुआ? आज ही क्या, रोज एक नई कहानी सुन लो। मेरी किचन का बुरा हाल कर रखा है और ऊपर से हर रोज एक नई फरमाइश। महीने भर के पैसे 10 दिन में उड़ा दिए। माल भी तो उड़ा रही हो। माल उड़ा के कौन सा तीर मार लिया? एक तो वेट बढ़ रहा, ऊपर से घी तेल मसालों के मारे पेट में आंधी सी मची रहती है। 100 वाला तो कम बनवाया करो। मैं मना करती हूँ तो मानता थोड़े ही है। बस बना बना के ढेर लगाने से मतलब, चाहे खाने वालों का दम ही क्यों ना निकल जाए। हाँ, माँ जी की जाकर तबीयत पूछ लीजिए। बिस्तर में लेटी घुटनों का दर्द बता रही हूँ, पर मुझे तो लगता है कि पेट का चक्कर है। इस उम्र में भी जब देखो छोले भटूरे समोसे कचौड़ी। मेरी माँ के खाने को नजर लगा रही हो क्या? तो बाकी तबीयत खराब है, जाकर देख लो ना। अम्मा, 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 तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तुम चोर डकैतों को घर में रखोगे तो तबीयत कैसे ठीक रहेगी? डर के मारे सारी दोपहर सो नहीं सकी। चोर डकैत? क्या मतलब? मतलब साफ है, सहेली अपनी मुसीबत हमारे गले चेप गई है। ये हेरी किसी का खून करके आया है। क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। आज मुझसे कह रहा था मैं तो आपके घुटने दबा देता, लेकिन जब से उस प्रोड्यूसर गिडवानी की मां मरी है ना, तब से मैं किसी को हाथ नहीं लगाता। वो कैसे मर गई? उसका दिल कमजोर था, हार्ट फेल हो गया। तो माँ उसमें हैरी क्या करेगा? किसी दिन चोरी चकारी करके भाग जाएगा ना, तब तुम दोनों को होश आएगा। मैं तो कहती हूँ इसको निकाल कर बाहर करो मरे को। अम्मा, परसों पार्टी है, इतने सारे लोगों का खाना कौन बनाएगा? अरे क्या कहते हो, जैसे कभी पार्टी नहीं की कभी पहले तुमने। अरे छोले भटूरे तो हम भी बना लेते हैं। ना अम्मा ना, छोले भटूरों से काम नहीं चलेगा। जय ने तो इतना लंबा चौड़ा मेनू बना रखा है, उन सबका खाना तो हैरी ही बना सकता है। जो जी में आए करो,
हमारा काम बताने का था सो बता दिया। हाँ, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है, धूप में बाल सफेद नहीं किए। बड़ा चालू है, किसी दिन ऐसा झटका देकर जाएगा कि बस। हाँ, यहाँ क्या पड़ा है जो ले उड़ेगा? कौन से हीरे मोती हैं? पार्टी खत्म होने दो, मैं जया से कहूंगा फौरन उसे भेज दे। लेकिन जब तक पार्टी है अम्मा, उसे प्लीज उसे यहीं रहने दो। जया बेचारी अकेली पड़ जाएगी। प्लीज अम्मा। अच्छा, तुम आराम करो। भरवा शिमला मिर्च, बेक पनीर, पुलाव, इतना काफी है कि कुछ और? मैडम, ये लिस्ट मुझे दीजिए जरा। गिव मी दैट लिस्ट प्लीज। ओहो, नहीं नहीं नहीं, नो। मैडम, पुलाव नहीं, वेजिटेबल बिरयानी लिखिए। शाही कोफ्ता, पिज्जा पाई, नवरत्न कोरमा, मनपसंदा साग, पनीर डिलाइट। बस बहुत हो गया, अब स्वीट डिश। हाँ लिखिए। कुल्फी, रसमलाई, बादाम पुडिंग, केसर खीर, जो आप कहें। इतना सब कुछ बना लोगे? मैडम, हम मेहनत से नहीं, किट किट से घबराते हैं। आप कल हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए, जरा भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप जो टाइम कहेंगे उससे ठीक आधा घंटा पहले टेबल सेट। ये भी ले लो हैरी। नहीं मैडम। और ये टेबल साफ करा देना। यस मैडम। अरे ज्यादा खा लिया क्या? अभी बाय। ये मजा आ गया आज तो। हैरी ने कमाल कर दिया। क्या लाजवाब खाना बनाया है। हमारे गुप्ता साहब तो उंगलियां चाटते रह गए। 5 स्टार होटल के कुक को भी मात दे दी तुम्हारे कुक ने। मिसेस गुप्ता ने तो रेसिपी मांगनी शुरू कर दी। मैंने कहा बाद में बताऊंगी, पहले खाने का मजा तो ले लीजिए। अरे माँ, मेरी सहेलियां तो पूछ रही थी फिर से कब बुला रही हो, लेकिन आइंदा जब भी पार्टी करना अमित के दोस्तों को मत बुलाना। खाना देखकर ऐसे टूटते जैसे महीनों से भूखे हो। शट अप। तुम्हारी सहेली से तो कम ही खाया होगा। मरे ने रसमलाई और केसर कुल्फी आज ही खिलाई। काम छोड़, पहले नहीं बताया कि इसको इतनी अच्छी मिठाइयाँ भी बनानी आती हैं। बहू, हाँ जी, इसके जाने से पहले हमारा भी भजन कीर्तन करवा दो ना। माँ जी, आप तो कह रही थी कि कल ही इसको भेज दो। अरे तो क्या हुआ, 2-4 दिन और सही। इसे और कौन सी मिठाइयाँ बनानी आती है भाई? अभी पूछ लेती हूँ माँ जी। हैरी, यस सर। कमाल कर दिया आज तुम। थैंक यू सर। हमारे यहाँ तो 100 लोगों की पार्टी होती है, ये तो कुछ भी नहीं। पता नहीं इसके हाथ है की मशीन। हम तो एक पार्टी की तैयारी 3 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, पर इसने तो कोई मदद ही नहीं ली। सब कुछ खुद ही किया, शॉपिंग, कुकिंग। वेल डन हैरी। थैंक यू सर। कम है। यस सर। कम है। बहुत मेहनत की है तुमने। थैंक यू सर। यू डिजर्व इट। कीप इट। अरे हेरी, ये 2 रुपए मेरी तरफ से भी। नो थैंक यू माँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं। देख, जाने से पहले हमारा भी भजन कीर्तन करवा देना। हाँ जी माँ। तुझे और कौन कौन सी मिठाइयाँ बनानी आती है? एक्सक्यूज मी सर। कुछ ज्यादा ही हो गया आज तो। तो हम भी गए। एक्सक्यूज मी सर, बिल फॉर मिस्टर प्रेम कुमार। बिल? क्या है अमित? स्वादिष्ट रेस्टोरेंट का 2560 रुपए का बिल आपके नाम। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो
इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, एक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ